राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, मैंने देखो ये कान्हा जी की, बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है। अभी सावन में आप कभी भी ये कान्हा जी को ड्रेस पहना सकते हैं। मैंने ये पिंक कलर से बनाई है और ब्लैक मुझे मैंने इसमें लेस लगाई है। आप कोई भी लेस किसी भी कलर से ये ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। देखो, लेस से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पगड़ी भी बनाई है मैंने। और इस पूरी ड्रेस का वीडियो मैं एक वीडियो में डालूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 2-3 पार्ट में डालूंगी। तो देखो, ये ड्रेस मैं कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी। तो ये ड्रेस आप 12, 13, 14 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। तो देखो, इसको पहनाना भी बहुत ईजी है। इस तरह से हम पहनाएंगे इसको। देखो, हम 11, 12, 13, 14, 15 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बनी हुई है। इसको हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह से हम बांध देंगे। तो जब हम बांधेंगे तो ये घेरा हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 11 नंबर से लेके 15 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये ड्रेस। आप पीछे से भी दिखा देती हूँ मैं। देखो, पीछे से भी दिखा देती हूँ। और देखो ये पगड़ी ब्यूटीफुल सी। देखो कितना प्यारी लग रही है ये ड्रेस, कितने क्यूट से लग रहे हैं मेरे कान्हा। इसी फैब्रिक में मैं छोटे कान्हा जी की भी ये ड्रेस बना रही हूँ, लेकिन उसका पैटर्न मैंने अलग रखा है। उसको अलग पैटर्न से बनाऊंगी, आप वो ड्रेस भी जरूर से देखिएगा। इतनी ड्रेस तो हमने पार्ट 1 में डाल दी थी। ये हमारी ड्रेस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 बनाने के लिए अभी लेस से लेकर घेरे तक का हम नाप लेंगे। यह लंबाई आ रही है 3 इंच, तो हम 4 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो देखो, नाप के दिखा देते हैं। ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कम की है। और इस तरह से हम एक फोल्ड करेंगे इधर से, और फिर एक फोल्ड इधर से भी हम करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी पर। तो अब इस तरह से फोल्ड करके हम नाप लेंगे। जितनी हमारी ड्रेस का घेरा है उतनी हमें लंबाई रखनी है 3 इंच। इस तरह से इसकी लंबाई मैंने 61 इंच रखी है। 1 इंच ये सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड से। और तो पूरा जितना कपड़े का अर्ज था मैंने पूरा रख लिया है। आपको बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें डालनी है तो आप और ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन इतना कपड़ा इस घेरे के लिए काफ़ी है। इससे ही बहुत अच्छी चुन्नट डर के तैयार हो जाएंगी। तो अब इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो हम इसको फोल्ड करके 3 साइड में सिलाई लगाएंगे। तो देखो, एक फोल्ड करके हमने इधर से लिया था और इस कोने को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर हम सुई को इसमें रखेंगे और इस तरह से कपड़े को घुमा देंगे। बहुत आसानी से घूम जाता है। और इसी तरह से हम 3 साइड से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। देखो, और कपड़े को हम ज़रूर चेक कर लें कि जितना हमारा ड्रेस का घेरा है उतना है या नहीं। कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं इसकी पूरी सिलाई लगा लेती हूँ। और अब सिलाई लगाने के बाद हम इस पर लेस लगाएंगे ऊपर से। तो थोड़ी सी लेस को मैंने पीछे की तरफ दबा दिया है, जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और इस तरह से देखो, हम सिलाई लगा के लेस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर लेस पर 2 सिलाई की ज़रूरत है तो आप 2 सिलाई लगा लें, 1 सिलाई की ज़रूरत है तो 1 सिलाई लगा लें। चौड़ी लेस होती है तो 2 सिलाई लगानी होती है, और जैसे पतली लेस है तो 1 सिलाई से काम चल जाता है। यहाँ तक कोने तक मैं लेस लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ इस ड्रेस को। देखो, मैंने पूरी ड्रेस को लेस लगा लिया है। अब लेस को कट कर दिया, थोड़ा सा हिस्सा पीछे दबाते हुए दूसरे कोने पर भी हम इस तरह से लेस को फिनिशिंग के साथ पूरा कर देंगे। तो ये हमारी लेस लग के तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागे हम साथ ही साथ कट करते रहेंगे। देखो, हमारी ये लेस लग गई। तो इस सबसे इजी तरीका, मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड किया। तो देखो, यहाँ पर मैंने ज़रा सा कट किया, ये हमारे कपड़े का बीच का हिस्सा हो गया। कई बहनों को दिक्कत आती है कि लेस कम पड़ जाती है या बचती है, तो ये तरीका है ऐसे। तो फिर हम यहाँ से एक फोल्ड और करेंगे। तो हमने इस कपड़े को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया।
आप ये कट भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप निशान भी लगा सकते हैं। मैंने घेरे को नाप के इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 3-3 इंच पर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है 3 से, और इस तरह से निशान लगा लिया। तो जो हमने फ्रिल वाला कपड़ा है उस पर निशान लगाया है, उसकी कटिंग से हम ध्यान रखते हुए इसमें फ्रिल डालेंगे तो हमारे पूरे घेरे में एक जैसी चुन्नट डलती है, बहुत फिनिशिंग के साथ। नहीं कम होती है, कहीं नहीं ज़्यादा होती है। ये हमने पहले ही नाप लगा लिया इस तरह से। तो अब देखो हम यहाँ से चुन्नट डालना शुरू करेंगे। अच्छे से हम पहले सेट करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद देखिए इस तरह से हम चुन्नट डालेंगे। आप 1-1 इंच पे निशान लगा के ऊपर की पट्टी पे चुन्नट डाल सकते हैं। अगर आपको चुन्नट डालने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप इस पूरी पट्टी पे 1-1 इंच का, 1.25 इंच का निशान लगा सकते हैं। एक निशान 1 इंच का, दूसरा निशान 1.25 इंच का। इस तरह से आप पूरी पट्टी पे निशान लगा लें, लेकिन मुझे निशान की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, आदत पड़ी हुई है। तो देखो अब हम पूरे घेरे पे इस तरह से इसके चुन्नट डाल देंगे। आप देखिए किस तरह से मैं चुन्नट डाल रही हूँ। जब हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो जब उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है तो वो ड्रेस भी सुंदर लगती है। इस तरह से चुन्नट को सेट करते हुए एक एक चुन्नट बनाए इस गोल घेरे को, आसानी से नहीं बनती है। कई बार टाइम लगता है थोड़ा सा, जो हमारे बिगनर भाई बहन होते हैं उनको घुमाने में। पहले हमें इसे कपड़े को देखो घुमाते रहना है, मैं भी घुमा रही हूँ चारों तरफ से। सेट करके धीरे धीरे आप बना सकते हैं। जो उन लोगों को सिलाई आती है उनको दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है हमारे बिगनर भाई बहनों को। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया और कट करके इस तरफ से सिलाई लगा दी। तो देखो ये हमारी ड्रेस का घेरा बन गया। अब दोनों साइड से मैंने इस पे लेस लगा दी है इधर से, ताकि ये हमारी ड्रेस सुंदर लगे इस तरह से। इस ड्रेस पर हम साइड में गोल्डन लेस भी लगा सकते थे, मैंने ब्लैक ही लगा दी है, मुझे ब्लैक ही सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से दोनों तरह से मैंने ये लेस लगा के तैयार कर ली है। अब हमारी ये लेस लग गई, अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। देखो ये ड्रेस तैयार हो गई। इतनी हमारी ड्रेस का घेरा कंप्लीट हो गया। देखो सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। अब मैं इस ड्रेस में डालने के लिए मैंने ये नाड़ा बना लिया है। मैंने यहाँ पर ये 1.25 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, और ड्रेस की ज़रूरत के हिसाब से आप इसकी लंबाई रख लें। और एक कपड़ा लेके इस तरह से हम इसमें लटकन लगा देंगे छोटा सा, जिससे नाड़ा निकलता नहीं है। एक कपड़े को 2 फोल्ड करके और इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी। यहाँ पर हम पक्का कर देंगे, इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम इसमें लेस भी डाल सकते हैं, बाजार से नाड़े आते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये नाड़ा घर पे ही बना लिया, देखो इसको सीधा कर दिया। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी लटकन लगा लेंगे। तो अब हम आगे की ड्रेस बनाएंगे। देखिए अब हमने लिया है 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है मैंने। यहाँ पर इसको एक फोल्ड किया और एक फोल्ड करके इसको मैंने डबल कर लिया, और डबल करके मैं ये नीचे की तरफ मैंने वो कपड़ा रखा और दोनों कोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे। इस तरह से पक्का करने से हमारी सिलाई उधेड़ती नहीं है, और हम ये पूरी सिलाई सावधानी पूर्वक लगानी होती है हमें ऐसी सिलाइयाँ। अगर हमें थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो दिक्कत नहीं होती है, अगर हमें सिलाई बहुत कम आती है तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से ये मैंने नेफे की सिलाई पूरी कर दी है। यहाँ से मैं कट कर दूंगी और कपड़े को अंदर मोड़ के, जैसे पहले शुरू में मोड़ा था, सिलाई कंप्लीट करके और पक्का कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हम जो हमने नाड़ा बनाया था उसको हमें अंदर रखना है इस तरह से, और एक फोल्ड हमने किया और भी यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पक्का करना है। 2 सिलाइयाँ तो जरूर लगानी है, क्योंकि शुरू में जो हम सिलाई लगाते हैं अगर हम पक्का नहीं करते हैं तो बाद में वहां से खुल जाती है। तो देखो हमें इस तरह से ये सिलाई लगानी है, बहुत ही ध्यान से, कि जो हमने नाड़ा डाला है अंदर उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए।
अगर उस पर सिलाई लग जाएगी तो हमारी ड्रेस का जो घेरा है ना वो खराब हो जाएगा। अगर नाड़ा सिल गया तो जो हम खींचेगा नहीं वहां से, और हमारे जब ड्रेस तैयार होएगी तो उसका घेरा आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए इस सिलाई को हमें ध्यान से धीरे धीरे लगाना है। चोली बनाने के लिए ये मैंने 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई रखी है मैंने 10 इंच। इस तरह के 2 पीस कट करूंगी मैं, 5 इंच चौड़े 10 इंच लंबे। 2 पीस को कट कर लेंगे। देखो आपको नाप के दिखा देते हैं। इसकी लंबाई है 10 इंच और बीच में से हम कट कर लेंगे। तो ये 2 पट्टी हमने कट की है इस तरह से। इसमें फ्रिल लगाने के लिए हम 2 पट्टियां और कट करेंगे। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 3.5 इंच और देखो बीच में से कट करेंगे, 2 पट्टियां बनाएंगे हम, दोनों में फ्रिल लगाएंगे। तो इसकी लंबाई दिखा देते हैं आपको हम। इस तरह से 20 इंच इसकी लंबाई ली है हमने लगभग। तो अब हम बनाते हैं चोली। अब जो हमारा 5 इंच चौड़ा 10 इंच लंबा कपड़ा था उसको 2 इंच पर मैंने इस साइड में निशान लगाया और 2 इंच पर इस साइड में निशान लगाया। और जो हमने फ्रिल के लिए कपड़ा लिया था 20 इंच लंबा, उसको डबल करके देखो यहाँ इस तरह से रखेंगे हम, फोल्ड वाली साइड से तिरछा करके इस तरह से शुरू करेंगे। आप देख लें ध्यान से। और फिर चुन्नट डालेंगे। यहाँ पर शुरू में तिरछा होएगा थोड़ा सा, 2 चुन्नट हमारी तिरछी आएंगी और फिर सीधी हो जाएंगी। तो यहाँ हम धीरे धीरे चुन्नट डालेंगे। अगर आप पहली बार चुन्नट बना रहे हैं तो इस कपड़े पर अलग से चुन्नट बना के ऊपर से आप सिल सकते हैं। हम पूरे में चुन्नट डालेंगे, 2 इंच नीचे छोड़ देंगे, 2 से 2.5 इंच के लिए। तो जो हमने निशान लगाए थे शुरू में 2-2 इंच पर, वहां तक इसमें हम पूरे में फ्रिल बना लेंगे। हम लास्ट में हम जैसे हमने शुरू में तिरछी करी थी उसी तरह से हम तिरछी सिलाई लगा के चुन्नट को फिनिश कर देंगे। आप देखिए ध्यान से, इस तरह से होएगा। और जो तिरछा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से दोनों साइड से। तो ये हमारी चुन्नट डल गई है। एक फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे पूरे पर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर मैंने इसको 2 इंच चौड़ा पट्टी को रखा है। हमने साइड से मोड़ दिया और जैसे हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे, इधर से सिलाई शुरू करेंगे हम, एक सिलाई लगा लेंगे और इसको पूरे को मोड़ के हम देख लेंगे। हमें 2 इंच चौड़ाई रखनी है इसकी, नाप लेंगे। पूरे पट्टी की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है। चाहे तो आप निशान लगा लें, चाहे ऐसे ही सिलाई लगा लें। अभी मैं इस पर पूरी सिलाई लगा लूंगी और सिलाई लगाने के बाद सुंदर लगने के लिए इस पर हम लेस लगा देंगे तो हमारी ड्रेस और सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा दी है और जिस तरह से मैंने ये पट्टी बनाई है मैं एक पट्टी और ऐसी तैयार कर लूंगी। अभी दूसरी पट्टी भी मैंने तैयार कर ली है। इस तरह से हम एक के ऊपर एक पट्टी रख के, देखो ये 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर एक के ऊपर एक पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और हमारी ये ब्यूटीफुल चोली बनके तैयार हो गई। एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देंगे। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये चोली। अब ये चोली हम लगा देंगे। इस ड्रेस को लेंगे हम घेरे पर, बीच में निशान लगाएंगे सेंटर में इधर, और इस तरह से हम चोली को रखेंगे इस तरह से और हम इस पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ सिलाई अच्छे से ध्यान से लगाएं, नाड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लें इस तरह से। ये सिलाई हम ऊपर से लगा रहे हैं तो फिनिशिंग के साथ ही लगाएंगे। इसको सेट करके, छोटा बड़ा नहीं हो, साइडों से बिल्कुल सेट करके इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो हमने ये सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा धागे साथ के साथ हम कट कर देंगे सारे। तो हमारी ये चोली लग गई और हमारी ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके तैयार हो गई।
देखिए पूरी ड्रेस तैयार हो गई। तो देखो जैसे हम नाड़े में सिलाई लगा देते हैं तो इस तरह से खिंचता नहीं है नाड़ा, इसलिए नाड़ी का ध्यान रखते हुए सिलाई लगानी होती है हमें। देखो इस तरह से ये चोली आएगी। ये ड्रेस तो शुरू में ही कान्हा जी को पहना दी थी मैंने, कितनी प्यारी लग रही है। साथियों, आपको अगर मेरे ये कान्हा जी की ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखना, ताकि मैं आपको और नई नई कान्हा जी की ड्रेस बता सकूं और आप कोई नई डिजाइन की, कॉटन की, सिल्क की, किसी भी फैब्रिक की पैंट, शर्ट, को धोती, कुर्ता, जिस नंबर के कान्हा जी के आप चाहते हो बताना, मैं उनका भी मेजरमेंट और नाप बना के भी बताऊंगी। आप मुझे कमेंट में जरूर से लिखना और आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे नई ड्रेस के साथ।